हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको ट्रिकी बाई वेश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त शानदार वीडियो लाया हूं जिसे आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि मैंने एक पहली बार आपके लिए लाया हूँ मैप्स ट्रिक के साथ भारत की नदियों की विस्तार के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप इस वीडियो से भारत की नदियां और उनके प्रकार तथा भारत में कितनी नदियां पाए जाते हैं, उसकी सहायक नदियां और कौन कौन सी नदियां किस ओर फैली है, उसका उद्गम स्थान और उसका मुहाना के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत शानदार और महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, यूपीएससी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को भारत की नदियां के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, वो भी मैप के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत की नदियां अर्थात इंडियन जियोग्राफी, भारत की नदियां, जिसे हम मैप के माध्यम से बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, भारत की नदियां अर्थात इसे भारत की नदियां को 2 भागों में बांटा गया है। पहला को हिमालयी नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। अर्थात यहाँ हिमालय की नदियां पहला में हो गई और दूसरा में हमारा हो गया प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालय की नदियां अर्थात हिमालय की नदियां को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, दूसरा को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा को गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो ब्लू कलर का है, लाल कलर का आपका गंगा है और ब्रह्मपुत्र जो हरा कलर का है। ये तीनों नदियां हमारे उत्तर, पश्चिम और पूरब की ओर है। जबकि यहाँ पर दूसरा का है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो मध्य भारत और दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं। इसमें नर्मदा, ताप्ती, कृष्ण, गोदावरी आदि नदियाँ हैं। अर्थात यह दक्षिण की ओर पाए जाने वाले नदियाँ हैं दोस्तों। इस सभी को हम बारी बारी से जानेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं हिमालय वाली नदियाँ जो उत्तर, पश्चिम और पूरब की ओर होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मध्य भारत और दक्षिण भारत की ओर होती है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे इसके विस्तारित रूप को जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र अर्थात मानसरोवर झील से निकलते हुए वह जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर निकलती है। यहाँ देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। यह मानसरोवर झील जो हमारा तिब्बत अर्थात चीन में है और यह निकलती है चिरते हुए जम्मू कश्मीर को अर्थात लद्दाख होते हुए सिंधु नदी चीन की तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अर्थात इसका मुहाना क्या हो गया दोस्तों, अरब सागर में, और उद्गम स्थल हो गया मानसरोवर झील में। अर्थात सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है मानसरोवर झील से और उसकी मुहाना है अरब सागर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती है, जिसका नाम है सिंधु और सतलुज। 2 नदी है जो सिंधु और सतलुज जो मानसरोवर झील से अर्थात तिब्बत से निकलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के दाईं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। यहाँ पर हमारा लेह शहर स्थित है भारत के दाईं ओर। अब हम इन लोग को बारी बारी से देखते हैं कि हमारा सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में जानते हैं। भारत की सिंधु नदी की सहायक नदियाँ में सबसे पहले है झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। सतलुज सिंधु नदी के ही तट पर देखिए, जो वहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा भारत का लेह शहर स्थित है।
अब चलिए इसके बारे में हमको फिर से देखते हैं और क्या क्या है। सबसे पहले अब इसको देखते हैं, भारत की सहायक नदी अर्थात इस सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं झेलम, इसके बाद चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सभी हमारे सहायक नदियाँ है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब हमारे 6 सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र में कुछ नदी भारत में है और कुछ नदी पाकिस्तान में है, अर्थात 3 नदी भारत में है जबकि 3 नदी हमारा पाकिस्तान में है। इन्हीं 3 नदियों और तीनों नदियों के बारे में आपस में लड़ाई होती है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आप जो देख रहे हैं झेलम, अर्थात झेलम सबसे बड़ी नदियाँ हैं, उसकी सहायक नदियाँ चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज है, सब इसी में सम्मिलित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं सिंधु नदी सबसे बड़ी है, उसके बाद झेलम जो सभी नदियों को लेकर सिंधु नदी में गिर जाती है और सिंधु नदी से वह अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता इंडस रिवर ट्रैक्टी हुआ था। इसे हम लोग सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी तंत्र जो 6 नदियों से बना हुआ है उसी को 3 नदियों को बांट दिया गया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ताकि आपस में दोनों न लड़ सके। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता 1960 में। इस समझौता पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अबूज खान ने दस्तखत किए थे और इस कारण भारत में 3 नदी और पाकिस्तान में भी 3 नदी अर्थात सिंधु, झेलम, चिनाव और भारत में रावी, ब्यास, सतलुज नदी को दे दिया गया। और यहाँ पर यह भी समझौता कर दिया गया कि आप इससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इस पानी को आप नहीं रोक सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तान का है सिंधु, झेलम, चेनाब, जबकि हिंदुस्तान में रावी, ब्यास और सतलुज, अर्थात 3 नदी दोनों देशों को मिल गया। उसी को हम लोग सिंधु जल समझौता कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी का ही जल इस ओर बहती है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मानसरोवर झील में सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे से उनके बारे में जानते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिनाव नदी। चिनाव नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश है, उसका मुहाना सिंधु नदी है। अर्थात चिनाव नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है और यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अर्थात यहाँ आ गया दोस्तों चंद्रभागा, अर्थात चंद्र नदी और भागा नदी दोनों 2 नदी है। चंद्र और भागा दोनों नदी को ही मिलाकर चंद्रभागा नदी का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपको बोल दिया जाएगा कि कौन सी नदी को चंद्रभागा नदी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाव नदी, क्योंकि यह चंद्र और भागा नदी दोनों नदी को ही मिलकर बना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं।
यह सबसे सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसको हम आंसर देंगे चिनाब नदी, जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी है। यह कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका मुहाना, इसका अंत कहाँ होता है? तो सिंधु नदी में होता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बाराचलाचा दर्रा अर्थात हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब इसकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कौन सा आपका आता है? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी कौन सी नदी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे झेलम नदी, उसका भी उद्गम स्थान अर्थात कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है, उसके बारे में जानते हैं। झेलम नदी बैरीनाग झील, जम्मू कश्मीर, श्रीलंका झेलम नदी तट के स्थित है। अर्थात झेलम नदी किस शहर के तट पर स्थित है? तो श्रीलंका जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर अर्थात हम ऐसे भी याद कर लेंगे, जो बैरीनाग झील अर्थात नाग नागिन जहाँ रहता है वह झील जम्मू कश्मीर में होता है, उसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इन सभी झेलम नदी का मुहाना अर्थात झेलम नदी जहाँ कहाँ जाकर मिलती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैप में दिखाया गया है। चिनाब नदी में जाकर झेलम नदी मिल जाती है। या फिर आपको क्वेश्चन बोल देगा झेलम नदी के तट पर कौन सी शहर है, तो आप श्रीलंका भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेरी नाग झील ये सब नाग नागिन जो हो दोस्तों, यह सब हमें जम्मू कश्मीर में होता है। अर्थात आपको यह याद कर लीजिएगा, जिसमें नाग नागिन लगा रहेगा वह झेलम नदी होता है, और झेलम नदी हमारा जम्मू कश्मीर में ही नाग नागिन के बारे में होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हमारा नदी है रावी नदी। रावी नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रावी नदी, यह रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है, और इसका भी मुहाना चिनाब नदी में ही है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। रावी नदी के तट पर लाहौर है, जो पाकिस्तान का एक राज्य है। यह सबसे बड़ा है। इसे याद करने के लिए हम ये भी आप कर सकते हैं, जैसे कि रावी और यहाँ देख रहे हैं व्यास, दोनों का दोनों आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ देता है कि वह कौन सा नदी है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो रावी नदी अर्थात रावी नदी को लाहौर ज़िला में पाया जाता है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है दोस्तों। इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। वह ट्रिक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैप में, उसको याद कर लीजिएगा आप। रावी अर्थात रावी, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। रवि यह बांग्ला धान है। सतलुज, अब हम लोग देखते हैं सतलुज राख तलाश मानसरोवर झील तिब्बत है, यह चिनाब नदी में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सतलुज राख सतलाताल मानसरोवर झील से निकलती है। अर्थात हम कह सकते हैं मानसरोवर से निकलने वाली कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी और आपका सतलुज, जो मानसरोवर से निकलती है और जाकर वहाँ पाकिस्तान को होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब रावी और हम ब्यास नदी को एक ट्रिक के माध्यम से रावी अर्थात रावी नदी और ब्यास नदी याद कर सकते हैं। इन दोनों का उद्गम स्थल एक ही है, रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इसका मुहाना अलग अलग है। रावी का चिनाब है, जबकि ब्यास का सतलुज है। पंजाब के हर एक क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यह पंजाब में है दोस्तों।
और पंजाब में रहने के कारण इसके हरेक के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत क्या है, यह इसके बारे में हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी तीनों देशों में अर्थात चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। देखिए यहाँ पर जैसे सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीन नदियाँ जो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में अर्थात चीन में है। इन तीन नदियाँ यहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह हमारा नदियाँ जो ब्लू में देख रहे हैं, यह तिब्बत अर्थात चीन से होते हुए और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आपको बांग्लादेश होते हुए जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो यह नदी देखिए, यह नदी तीन देशों में चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई अर्थात इसकी ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, अर्थात वह कितनी दूरी तक निकली हुई है, वह 2900 किलोमीटर पर है। पर भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है और ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जबकि लंबी नदी गंगा को कहा जाता है। इन्हें अनेक नामों से, जैसा कि आप तिब्बत में इन्हें यारलुंगा, सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहोंग, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है दोस्तों। यह जहाँ जहाँ जाती है उसका नाम बदल जाता है। अर्थात तिब्बत में इसे यारलुंग, सोंगपो, अरुणाचल में दिवंग इत्यादि के नाम से जानते हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड। अर्थात लेफ्ट साइड बायां पक्ष और राइट साइड दायां पक्ष के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र की नदियां जो ऊपर से नीचे की ओर बहती है, इसीलिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट साइड अर्थात बायां पक्ष में कौन कौन सी नदियां हैं और दायां पक्ष में कौन कौन सी नदियां हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह हमारा लेफ़्ट साइड है और जबकि लेफ़्ट साइड के अंतर्गत आने वाले उसके बारे में हम देखते हैं, यह हमारा राइट साइड है। और हमारा जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जो नदियाँ निकलती है अर्थात ऊपर से नीचे की ओर आती है, यह हमारा लेफ़्ट साइड में होता है और वह हमारा राइट साइड में होता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं लेफ़्ट साइड में कौन कौन सी नदी है। तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है दिबांग नदी। इसके बाद हमारा हो जाता है लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि खूनी नदी किसे कहा जाता है, तो हम इसको आंसर दे सकते हैं लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद होता है दोस्तों धनसिरी नदी और कोपिली नदी। ये हमारा लेफ्ट अर्थात बायां पक्ष में पाए जाने वाले ब्रह्मपुत्र की सहायक चार नदियां हैं। इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक ज़बरदस्त ट्रिक लाया हूं जिसे आप याद कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इसके लिए एक शानदार ट्रिक दिया हूं दोस्तों। इसे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह हमारा फिगर में बहुत सी पानी है। पानी को देखकर हमारा दिल
धक धक करने लगता है। अर्थात हम ट्रिक दिए आपको कि दिल धक धक करता है, अर्थात जब हम पानी को देखते हैं तो हमारा दिल क्या होने लगता है, दिल धक 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 करने लगता है। तो इससे हो जाएगा दोस्तों आप बायां अर्थात लेफ्ट साइड में पाए जाने वाले ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को आप याद कर सकते हैं। दिल अर्थात दिल से दिवांग और लोहित, और धक से अर्थात धनसिरी और कोपीली नदी याद कर सकते हैं, अर्थात दिल धक धक याद कर सकते हैं। तब चलिए अब हम आपको उधर लेफ्ट साइड में चलते हैं। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ा नदी दीप मांजुरी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है जो कि असम में है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड में कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं। तो सबसे पहले तीस्ता, इसके बाद है दोस्तों संकोश, इसके बाद है मानस, और इसके बाद है दोस्तों सुवर्णसिरी। यह इस तरह से हमारा 4 लेफ्ट साइड में राइट साइड में पाए जाने वाली झील है दोस्तों। इस तीस्ता झील को में चोलामू झील भी है दोस्तों। यह सब झील हमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, अर्थात हम इसमें देखें कि लेफ्ट में भी 4 नदी है और राइट में भी 4 नदी है। इसमें जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन में, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुरी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है जो कि असम में है। असम में है, यहाँ एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर यहाँ पर जीव जंतु लोग रहते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, अर्थात वह कहाँ पर है, असम में है। यहाँ पर कुछ प्राणी लोग रहते हैं, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन है। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं, जैसा कि आप देख लिए, अब इससे हम रिलेटेड आपको प्रीवियस क्वेश्चन को बारे में पूछते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप इसको बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मानसरोवर झील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तिब्बत के मानसरोवर झील में कौन सी नदियाँ निकलती है। यह MPSC 2021 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थात मानसरोवर से 3 नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, अर्थात इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सिंधु नदी समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। यह SSC CHSL 2021 का है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी, जो पाकिस्तान द्वारा स्थापित नहीं है। बाकी जो सिंधु, चिनाब और झेलम नदी पाकिस्तान द्वारा स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु, चिनाब, झेलम या रवि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब। सिंधु नदी के बाद चिनाब नदी ही सबसे सहायक बड़ी नदी है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, जो UPSC 2001 में पूछा गया है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में सोंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा या ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी। ब्रह्मपुत्र को सोंगपो नदी की नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन UPSC प्रीवियस 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से आपने यहाँ देखे, जिस तरह से आप एक बाद आगे देखते हैं, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, रोहतांग दर्रा। इसका राइट आंसर रोहतांग दर्रा हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। यह SSC MTS 2021 का क्वेश्चन है। दिवांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र या
संगपो, तो इसको दिहांत के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? अर्थात यह यूपीएससी 2025 का 15 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस नदी को बोला जाता है? तो चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा अर्थात चंद्र और भागा दो नदियों को मिलाकर ही चंद्रभागा निर्माण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को कहा गया है, जबकि लंबी नदी गंगा को कहा गया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके बाद लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग के लिए मैंने भारत की नदियाँ इत्यादि के बारे में लाया हूँ। इसे देखें और शेयर करें, और हाँ, इसको अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।